वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। भूत प्रेत आत्माओं जैसी चीज़ों पर आज शायद से ही कोई विश्वास रखता होगा। बहुत से लोग तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं। उनमें से मैं भी एक था। जब हम लोग छोटे थे, हमारे गांव में लाइट जाने के बाद दादा दादी और बड़े बुजुर्ग हमको आग के पास बैठाकर कहानियाँ सुनाया करते थे। भूत प्रेतों की कहानियाँ, जो सुन के रात को तो बहुत डर लगता था, सोना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगले ही दिन सुबह वे डर पूरी तरह गायब हो जाता था। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, हर एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वे असलियत भी होती है। जब मैं 11 साल का था तो हमारा घर गांव के सरहद की तरफ रहता था, जिसके पास एक खौफनाक जंगल था। उस जंगल में मेरी मम्मी हमेशा मना करती थी जाने को, क्योंकि जो भी वहां जाता था वो इंसान कभी लौट कर नहीं आता था। लेकिन मैं और मेरे दोस्त इन सब चीज़ों का मजाक बनाते थे और इन्हें झूठ मानते थे। हम 4 दोस्तों ने डिसाइड करा उस जंगल में जाने का। पहली बार में तो सब नॉर्मल लग रहा था, हवाएं भी चल रही थी। लेकिन तभी हम लोगों ने कई अजीब सी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि ऐसे खौफनाक पैरों के निशान जो कि किसी जानवर के लग रहे थे लेकिन इंसानी भी थे। तभी मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि एक पेड़ के निचले हिस्से पर खून लगा हुआ है, जैसे किसी ने खरोच दिया हो। मैंने उससे बोला कि चल ये सब मत देख, और हम लोग आगे बढ़े। लेकिन तभी हमें सुनाई दी एक हंसी। वो हंसी जैसे कोई पागल इंसान हंस रहा हो। मैंने बोला ये किसका मजाक है, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी वो आवाज़ सुनी थी। और तभी हम लोगों ने देखी कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमारा दिल कांप बैठा। एक छोटी सी बच्ची जो कि पेड़ के पीछे छुपी थी, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और आंखें काली हो रही थी। मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हल्की सी हिली तक नहीं। हमें अजीब सा लगने लगा। तभी उसने कुछ ऐसा करा जिसे देखकर हम आज तक खौफ में हैं। उसने अपना पूरा सर निकाला और वो हंसने लगी। उसके मुंह में खून भरा हुआ था और उसकी आंखें और भी ज़्यादा काली हो गईं। हमसे जितनी तेज़ हो सकता था हम लोग वहाँ से भागने लगे, और भागते भागते कई देर बाद हम लोग एक जगह पर रुके। काफ़ी देर दौड़ने के बाद हमें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर हम सांस ले सकते थे। मेरा दोस्त बोला कि हमें कोई फॉलो कर रहा था। मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था। हम लोगों ने एक दिन के लिए काफ़ी चीज़ें देख ली थी। मैंने अपनी सांसें थामी और तभी हमारे सामने एक आदमी आता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी, उसका चेहरा इतना लंबा जैसे किसी ने चीर दिया हो, और वो बोलता है, किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? और अब वापस नहीं जा सकते। और तभी मैं मुड़ के देखता हूँ, मेरा एक दोस्त गायब हो चुका था और एक और दोस्त को पेड़ के नीचे खींच लिया जाता है। उसकी सिर्फ चीख सुनाई देती है। हम 2 बचे हुए थे, और जैसे ही मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो नज़ारा, उसका कटा हुआ हाथ खून से भीगा हुआ एक पेड़ से लटक रहा था। इसको देख के हम दोनों की हालत ख़राब हुई और हम लोग वहाँ से भागने लगे। हम लोग इतनी तेज़ भागे, लेकिन वो आदमी पीछे था। तभी उसने पीछे से मुझे पकड़ लिया। उसके हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ़ के बने हों, और इतने अजीब कि मैं डर गया, और इस डर से मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अगले दिन मेरी नींद खुलती है हॉस्पिटल में। मुझे बताया जाता है कि उस जंगल में मेरे ऊपर किसी जानवर ने अटैक किया था। मेरे ऊपर घाव थे, लेकिन मुझे पता था वो कोई जानवर नहीं है। मेरे वो तीनों दोस्त अभी भी लापता थे, लेकिन मुझे अच्छे से समझ आ चुका था। तभी मैं अपने हॉस्पिटल बेड के बगल वाली टेबल पे एक ऐसी चीज़ देखता हूँ जिसे देखकर मैं आज तक सहमत नहीं रह सका। आज तक डर में बैठा हूँ। वो उसी रात की एक तस्वीर थी और उस पे लिखा था, अब भी सोचता है?
ये एक कहानी थी। जिंदगी ने अच्छे से साबित कर दिया था कि इस चीज में जो विश्वास ना रखे उसको ये बहुत गंदा सबक सिखाती है। लोगों का मानना है कि अगर आप भूत प्रेत की कहानी सुनते हैं तो वही भूत प्रेत आपसे गुस्सा होकर आपके पास मंडराना चालू करते हैं। तो कृपया करके अपने बेड के नीचे देख के सोइएगा आज, क्योंकि क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।